हेलो नमस्कार साथियों, फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 3 वीडियो पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि आवेशित करने की विधि मेथड ऑफ चार्जिंग में चलेंगे कि किसी भी पिंड को आवेशित करने के लिए कितने विधि और कितने नियम होते हैं। तो किसी भी पिंड को आवेशित करने के लिए 3 नियम होते हैं। एक, घर्षण द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं बाय फ्रैक्शन। दूसरा में हम लोग देखेंगे चालन द्वारा बाय कंडक्शन। और तीसरा में देखेंगे प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन मेथड में हम लोग चलेंगे। देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और परमाणु के बाहरी ओर इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है। जब दो वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि दो वस्तु को जब हम रगड़ते हैं आपस में तो जो वस्तु कमज़ोर होता है, कमज़ोर हो उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा तथा जो वस्तु मजबूत हो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि इस कलम को हम बाल से रगड़ते हैं तो बाल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो बाल कमज़ोर है तो बाल पर धन आवेश तथा कलम पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। आपसे क्वेश्चन होगा कि यदि हम बिल्ली के खाल पर एबोनाइट के छड़ को रगड़ते हैं तो बिल्ली के खाल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? जैसे कि देख लीजिए, पहला पॉइंट में हम लोग चलेंगे कि बिल्ली के खाल पर बिल्ली के खाल कह दिया या शेर के खाल कह दे या आदमी के बाल कह दिया जाए। दूसरा पॉइंट में हम लोग आगे देखेंगे तो फ्लालेन पर या कांच पर या हम लोग देख सकते हैं आगे रुई पर या रेशम पर या हम लोग देखेंगे रबर पर या गंधक पर या हम लोग देख सकते हैं एबोनाइट पर। क्वेश्चन होगा कि यदि बिल्ली के खाल पर रुई को रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो बिल्ली के खाल पर कौन से आवेश उत्पन्न होता है? तो बिल्ली के खाल मुलायम है तो बिल्ली के खाल पर धन आवेश जबकि रुई पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। फिर क्वेश्चन होगा कि यदि बिल्ली के खाल को कांच पर रगड़ा जाता है, बिल्ली के खाल को यदि कांच पर रगड़ा जाता है तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा और बिल्ली के खाल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो बिल्ली के खाल पर धन आवेश तथा कांच पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। आप यहाँ से इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जो ऊपर होगा उस पर धन आवेश और जो नीचे होगा उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि कांच पर यदि रेशम को रगड़ा जाता है तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो कांच प्लस है ऊपर में है तो कांच पर धन आवेश तथा रेशम नीचे की ओर है तो रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। उसी प्रकार हम क्वेश्चन कहते हैं कि यदि गंधक पर रबड़ को रगड़ा जाए तो रबड़ पर कौन सा आवेश? तो रबड़ ऊपर में है तो रबड़ पर धन आवेश और गंधक नीचे में है तो गंधक पर ऋण आवेश। इसी प्रकार क्वेश्चन होगा कि आप बताइएगा कि गंधक को यदि एबोनाइट के छड़ से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट पर कौन सा आवेश और गंधक पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए, ये आपका था हमारा घर्षण विधि। अब दूसरा विधि हम लोग देखेंगे कि चालन विधि किसे कहते हैं। तो चालन विधि समझने के लिए यहाँ पर किसी अनावेशित वस्तु को जब आवेशित वस्तु के संपर्क में लेकर के आते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने से अनावेशित वस्तु जब आवेशित हो जाता है तो उसे हम लोग चालन विधि कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेरण विधि किसे कहते हैं। तो प्रेरण विधि में हम लोग देखेंगे कि किसी अनावेशित वस्तु को यदि आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित वस्तु में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं तो उसे हम कौन विधि कहेंगे? तो उसे हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन हम देते हैं कि दो वस्तु को आपस में जब हम रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो यह कौन सा विधि कहलाएगा? घर्षण विधि की परिभाषा यहाँ आप दे सकते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश तथा एक वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। यही बात यहाँ लिखल है कि जब दो वस्तु को आपस में घर्षण कराने पर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का
ग्रहण करता है जिस पर ऋण आवेश, तथा दूसरा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश। तो चलिए साथियों, यही था आपका आवेशित करने का विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।